533 मतों से सुरेश राजे यहां पर आगे चल रहे हैं। 533 मत जो है, इमरती देवी 533 वोटों से पीछे चल रही है। हालांकि यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी भी थी, बहुजन समाज पार्टी से भी प्रत्याशी थी सत्य प्रकाशी, काफी माना जा रहा था कि टक्कर दे सकती हैं डबरा सीट पर, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं सुरेश राजे। वहीं अगर बात करें, जो हम धर्मेंद्र से बात कर रहे थे ग्वालियर सीटों की और बीजेपी की, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी भले ही बहुमत से आ रही है जैसा हम देख सकते हैं नतीजों में, लेकिन कई दिग्गजों की सीटें फंसी हुई नजर आ रही हैं। नरोत्तम मिश्रा उनमें से तो एक थे ही, लेकिन अब फग्गन सिंह कुलस्ते जहां चुनाव हार गए हैं, तो ये सीट तो आप मान लीजिए इसका निर्णय तो हो चुका है, क्योंकि दिग्गज थे फग्गन सिंह कुलस्ते और चुनाव हार गए हैं, तो ये बड़ी बात है। वहीं अगर देखिए ग्वालियर की सीटों पर एक नजर अगर डालें, क्योंकि धर्मेंद्र हमारे साथ लगातार है, तो ग्वालियर ग्रामीण से जल्दी से मैं आपको बता दूं कि बीजेपी प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा आगे चल रहे हैं 3907 वोट से। ग्वालियर सीट की बात की जाए, ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युमन सिंह तोमर 9703 वोट से आगे हैं। ग्वालियर पूर्व से बात की जाए तो यहां से कह सकते हैं मामी जी यानी कि माया सिंह 1799 वोट से आगे हैं। ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा 3794 वोट से आगे हैं। भितरवाड़ से मोहन सिंह राठौर सीधा 18623 वोटों से आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, रमन सिंह 30,000 वोटों से, करीब 30,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। छत्तीसगढ़ में बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वापस आती दिख रही है। पिछली बार चुनाव बहुत बुरी तरीके से आप देखिए 2018 में भाजपा चुनाव हारी थी, मात्र 15 सीटें जीत पाई थी 90 में। इस बार मगर बड़ी वापसी की है 55 सीटों के साथ। सुबह की जो शुरुआती रुझान हमने आपको बताए थे उसमें बीजेपी पिछड़ी थी छत्तीसगढ़ में, मगर उसके बाद इन्होंने वापसी की और ऐसी वापसी की जहां से मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस कवर कर पाएगी। बीजेपी 55 सीटों पर आगे है। अब ऐसे में सवाल जाहिर सी बात है, तमाम मुख्यमंत्री नामों के बीच, दावेदारों के बीच रमन सिंह का भी चलने लगा, क्योंकि उनको प्रत्याशी बनाया गया था और वो चुनाव जीत गए हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी मजबूत रहेगी। चुनाव जीतने के बाद उनको मौका मिलता है मुख्यमंत्री के तौर पर कि नहीं, ये तो खैर केंद्रीय नेतृत्व, आप चाहे रमन सिंह से पूछ लीजिए, चाहे प्रदेश अध्यक्ष से पूछ लीजिए, चाहे किसी से पूछ लीजिए, यही कहा जाएगा कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। और केंद्रीय नेतृत्व क्या तय करेगा ये सबको पता है कि ऊपर बैठे दो लोगों को ही पता, भाई किसी को नहीं पता। बिल्कुल, बल्कि शिवराज के मामले में ऐसा मैं नहीं कह सकती, क्योंकि आपको याद हो इससे पहले जब हम जुड़े थे तब शिवराज सिंह चौहान के बारे में बात हो रही थी और वो हमेशा ये बात कहते थे जब भी उनसे पूछा जाए और नेताओं के कंपैरिजन में कि आला कमान बताएंगे, शिवराज सिंह चौहान कहते थे कि मैं जनता से पूछता हूं, आप मुझे सीएम देखना चाहते हैं कि नहीं, मैं जनता से जानना चाहता हूं। तो उन्होंने ऐसा लगता है कि अपना एक अलग खेल उन्होंने शुरू किया था और उसमें वो विजयी भी होते नजर आ रहे हैं। मुझे तो छत्तीसगढ़ से हमारे साथी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? अमित जुड़ने वाले हैं, मुझे लगता है जल्दी जुड़ने वाले हैं, तो अमित से छत्तीसगढ़ के बारे में बात करेंगे। क्या माहौल है? रमन सिंह वहां पर चुनाव जीत गए हैं। बाकी हम आपको लगातार कांग्रेस के और भाजपा के बड़े नेता जो मध्य प्रदेश में आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, उनके बारे में बिल्कुल और हमने आपको बताया कि फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री, जयवर्धन सिंह की और सीट बाकी रह गई थी, तो राघवगढ़ से जयवर्धन सिंह जो है दिग्विजय सिंह के बेटे